नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों पर उत्तराखंड की हम नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले नजर उनकी सुर्खियों पर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश बनी आफत। उत्तरकाशी में बादल फटने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू अभियान जारी। आपदा के दौरान तत्काल राहत कार्यों के लिए पिथौरागढ़ में 2 महीने तक तैनात रहेगा हेलीकॉप्टर। सीएम धामी ने दिए आदेश। 38 आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 1.68 करोड़ की स्वीकृति। एमबीबीएस इंटर्न का बढ़ाया गया स्टाइपेंड। 7,500 रुपए प्रतिमाह से किया गया 17,000 रुपए प्रतिमाह। सीएम धामी ने दी स्वीकृति। विरोध के बाद भी अपने फैसले पर अड़िग हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बोले, चारधाम देवस्थानम बोर्ड पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम। 10 साल बाद लोग करेंगे तारीफ। उत्तराखंड में 27 जुलाई तक फिर बढ़ाया जा सकता है कोविड कर्फ्यू। आज जारी होगी नई एसओपी। पुरानी पाबंदियां बरकरार रहने के आसार। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी की। टॉप स्टोरी में बात करेंगे उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती हुई नजर आ रही है। अलग अलग जिलों में भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं, नदी और नाले उफान पर हैं। तो इसी बीच उत्तरकाशी से एक दुखदायी खबर सामने आई है। देर रात को उत्तरकाशी में तेज बारिश के चलते यानी कि बादल फटने के चलते 4 गांव प्रभावित हुए हैं और यहां पर 3 लोगों की मौत अभी तक बताई जा रही है। तो आपको हम बता दें कि उत्तरकाशी में देर रात को बादल फट जाने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू अभी भी वहां पर किया जा रहा है। उत्तरकाशी के मांडो गांव में 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 3 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। इसके अलावा भारी बारिश के चलते जो नदियां हैं, घाट गदेरे तमाम हैं, वो इस वक्त उफान पर आ चुके हैं। बादल फटने से गांव मांडो, नेराकोट, पनवाड़ी और कंकराड़ी के आवासीय भवनों में पानी घुस गया। इसके साथ ही जो वहां के घाट गदेरे हैं वो भी उफान पर आ गए। उनसे जो मलबा आया है वो भी लोगों के घरों में घुसने की खबर वहां से सामने आ रही है। तो कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 3 लोग मलबे में घायल भी हुए हैं। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम लगातार वहां पर मौके पर है। जिला प्रशासन वहां पर मौके पर है और रेस्क्यू का काम वहां पर लगातार किया जा रहा है। तो प्रशासन के मुताबिक जो जहां पर जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिन जिन गांव में लोग प्रभावित हुए हैं, वहां पर रेस्क्यू करने के लिए टीमें पहुंच चुकी हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन की टीम हो या फिर जिला प्रशासन की टीम हो। रेस्क्यू का अभियान लगातार किया जा रहा है और कई गाड़ियों के भी वहां पर बहे होने की सूचना मिल रही है। यानी कि तेज बारिश के चलते जो नदी नाले उफान पर आए हैं, उनसे कई गाड़ियां भी बहने की खबर वहां से सामने आ रही है। बहरहाल इस घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है। पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि इन 4 गांवों में जो नुकसान की खबर सामने आई है, उसको देखते हुए तत्काल जिला प्रशासन को और एसडीआरएफ को वहां पर रेस्क्यू का काम तेजी के साथ चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि घटना बेहद दुखदायी है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनकी उचित मदद वहां पर की जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं आपदा की ही, क्योंकि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य माना जाता है और इस दौरान यानी कि मानसून के दौरान कई जगहों पर इसी तरह की आपदा की खबरें सामने आती है। पिथौरागढ़ जिला जो कि बेहद सेंसिटिव माना जाता है आपदा के लिहाज से, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि और अन्य जो दैवीय आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए, उनमें तत्काल प्रभाव से वहां पर राहत कार्यों को चलाने के लिए पिथौरागढ़ में 2 महीने के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती की स्वीकृति प्रदान की है। यानी कि स्पेशल ऑपरेशन के लिए यहां पर हेलीकॉप्टर तैनात रहेगा, इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर तैनात रहेगा और अगर आपदा जैसी स्थितियां आती है तो उनमें ये हेलीकॉप्टर वहां पर काम कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जब हेलीकॉप्टर की आपदा राहत कार्यों के लिए आवश्यकता न हो तब हेलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य के लिए वैकल्पिक यातायात के रूप में भी किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा तभी किया जाएगा जब हेलीकॉप्टर की आपदा राहत कार्यों में जरूरत नहीं हो। यानी कि अगर उस दौरान वहां पर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं है आपदा के दौरान, राहत कार्यों के दौरान, तो जो लोगों का यातायात बाधित हुआ है उससे उचित दरों पर उनके यातायात में भी वहां पर सुविधा प्रदान की जाएगी। आपदा में प्रयुक्त घंटों के अतिरिक्त हेलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य के वैकल्पिक यातायात के रूप में करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्धारित जो दर है उसको 3,000 रुपये किराए की दर को मंजूरी दी है। इस हेलीकॉप्टर को निर्धारित शर्तों के अधीन 2 महीने के लिए पिथौरागढ़ में तैनात किए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि इस दौरान बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो हेलीकॉप्टर तुरंत वहां पर राहत और बचाव का काम कर सके, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले के 38 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 1.60 करोड़ की धनराशि की भी स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री ने तहसील धारचूला, मुनस्यारी, तेजम और बंगापानी के 38 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए 1.60 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की है और इससे इन लोगों का जो पुनर्वास है वो हो पाएगा, ये तमाम चीज़ें हो पाएंगी। तो आपदा को देखते हुए दो महत्वपूर्ण कदम, एक हेलीकॉप्टर की तैनाती पिथौरागढ़ में करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं ताकि आपदा राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके, और दूसरा जो आपदा प्रभावित 38 परिवार हैं अलग अलग तहसीलों के, उनके लिए वहाँ पर 1.68 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी वहाँ पर की गई है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड मामले की। दरअसल उत्तराखंड में MBBS इंटर्न जो है उनका स्टाइपेंड 7,500 रुपये था। पिछले कुछ दिनों जो MBBS इंटर्न है उन्होंने इस पर विरोध भी जताया था। उनका कहना था कि उनको सम्मानजनक स्टाइपेंड दिया जाए, 7,500 बेहद कम है अन्य राज्यों की तुलना में। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी इस पर निर्देश दिए थे। जो स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड के हैं उनको हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि उचित रूप से जो MBBS इंटर्न है उनको स्टाइपेंड दिया जाए, क्योंकि इस दौरान उनका जो काम है वो वाकई में काफ़ी चुनौतियों भरा है और उस कार्य के लिए उन्हें उचित स्टाइपेंड दिया जाए। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो MBBS इंटर्न है उनके स्टाइपेंड में बढ़ोतरी कर दी है। इसको 7,500 रुपये जो उनको अभी तक मिलता था स्टाइपेंड के तौर पर, उसको बढ़ा दिया गया है और 17,000 रुपये इसको कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि कोरोना काल के दौरान जो MBBS इंटर्न है उन्होंने और जो अन्य पैरामेडिकल स्टाफ है उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया है और इनके इसी योगदान को देखते हुए इनका जो स्टाइपेंड का मामला है उसको हल किया जा रहा है, स्टाइपेंड को बढ़ाया जा रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर के जो MBBS इंटर्न थे उनको स्टाइपेंड मिलता था 7,500 रुपये प्रति माह, उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 17,000 रुपये प्रति माह। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध की। दरअसल उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड बना है तब से लेकर आज तक उसका विरोध लगातार जारी है। तब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे जब इस बोर्ड का गठन किया गया और ये फैसला मुख्यमंत्री उस दौरान जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने ये फैसला लिया था। लेकिन हाल ही में इसका विरोध काफी तेजी के साथ देखने को मिला है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने इस फैसले पर अभी भी अडिग हैं। रविवार को पूर्व CM चमोली जिले के अंतर्गत भविष्य बद्री में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि वो अपने इन दिनों गढ़वाल दौरे पर हैं तो अलग अलग जगहों पर वो पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वहाँ पर अपना एक संबोधन दिया और उस संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चार धाम देवस्थानम बोर्ड पिछले 20 सालों का उत्तराखंड का अभी तक का सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। इस बात पर वो पहले भी जोर देते थे और अभी भी उन्होंने इस बात पर ही जोर दिया है। उनका कहना यह है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि इस फैसले के पीछे क्या मंशा है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो आज से 10 साल के बाद इस फैसले की तारीफ भी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात को जोर देने के लिए कुछ आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का जो फैसला है वो इस चीज़ को देखकर लिया गया है ताकि यहाँ पर जो तीर्थाटन है उसको बढ़ावा मिल सके, यहाँ के जो धाम हैं उनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा हो सके, इसको देखकर ये फैसला लिया गया। उन्होंने आंकड़े गिनाए तमाम मंदिरों के। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वार्षिक आय 950 करोड़ रुपए, तिरुपति बालाजी की इनकम 1,140 करोड़ रुपए, रामेश्वरम की 350 करोड़, द्वारिका की 270 करोड़, शिरडी साई बाबा के 700 करोड़, सिद्धि विनायक की 300 करोड़, इस तरह की उन्होंने आय गिनाई। और बद्रीनाथ केदारनाथ की वार्षिक आय महज 15 करोड़ और गंगोत्री यमुनोत्री की 4 से 6 करोड़। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि ये जो आय है इसको बढ़ाने के लिए जो अन्य जो मंदिर बड़े तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर जो आय होती है उनके बराबर लाने के लिए ही देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था और इस फैसले पर वो अभी भी अडिग हैं। उनका कहना ये है कि जो लोग इसका आज विरोध कर रहे हैं वो आने वाले समय में जब इसके परिणाम सामने आएंगे उसके बाद इस फैसले की तारीफ भी करेंगे। यानी कि एक तरफ जो देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, आक्रोश रैलियां निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने शासनकाल के दौरान लिए गए इस फैसले पर अभी भी अडिग हैं और कह रहे हैं कि 20 सालों में ये सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम था चार धाम देवस्थानम बोर्ड का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना कर्फ्यू की। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन इसी बीच खबर यह है कि इस कोरोना कर्फ्यू को उत्तराखंड में एक हफ्ता और आगे बढ़ाया जा सकता है। भले ही कोरोना के मामले उत्तराखंड में लगातार कम हो रहे हों, मृत्यु के मामले भी कम हो रहे हों, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण सेंसिटिव प्रदेश उत्तराखंड है, तो इस चीज़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार कतई इस मूड में नहीं है कि किसी तरह की लापरवाही बरती जाए या फिर किसी तरह की ढील दी जाए। सूत्रों के मुताबिक इस कोविड कर्फ्यू को उत्तराखंड में 27 जुलाई तक और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा सोमवार को यानी कि आज SOP भी जारी कर दी जाएगी। उस SOP में नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये कि जो लगभग सभी गाइडलाइंस है उसी तरह बरकरार रहेंगी, जिसमें बाहर से उत्तराखंड में आने के लिए आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी बेहद जरूरी होगी, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना बेहद जरूरी होगा। और ये इसलिए भी क्योंकि इस दौरान जो कांवड़ यात्रा थी उस पर प्रतिबंध सरकार ने लगाया है, तो उसके लिए भी एक तरफ से चौकसी लगातार सीमाओं पर, उत्तराखंड की सीमाओं पर बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से जो टूरिस्ट थे वो मसूरी, नैनीताल, इन तमाम टूरिस्ट
प्लेस पर काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंच गए थे। उसको देखते हुए भी सख्ती एक बार फिर से इन तमाम जगहों पर बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि इस कोविड कर्फ्यू को 27 तारीख तक और आगे बढ़ा दिया जाए। जो गाइडलाइंस रहेंगी वो यथावत रह सकती हैं, जिसमें कि बाजार साप्ताहिक बंदी के अलावा बाजार हर दिन खुल सकेंगे सुबह 8 से शाम 7 बजे तक। इसके अलावा जो शिक्षण संस्थान है उनको बंद करने का फैसला अभी भी वैसे ही रह सकता है। जो स्विमिंग पूल और बड़े ऑडिटोरियम हैं उनको अभी भी बंद करने का फैसला सरकार का यथावत रह सकता है। तो कुल मिलाकर के बात ये कि उत्तराखंड में जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था उसको एक हफ्ता और आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी हीला हवाले के मूड में सरकार इस वक्त नजर नहीं आती है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके आप दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।